चेहरे पे कालापन आना, चेहरे पे पिगमेंटेशन होना, झाइयों की और साथ ही स्किन लूज होने की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, ओपन पोर्स की समस्या है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सिर्फ एक फिटकरी के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन से रिलेटेड इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इसको यूज करने का सही तरीका होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिटकरी को किस तरीके से यूज करना चाहिए उसके 3 तरीके बताने जा रही हूँ, किन के साथ मिला के और कितने समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब के बारे में बताऊंगी। फिटकरी को रात को लगा के रख सकते हैं। दूसरा था क्या फिटकरी को रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पे। और तीसरा क्वेश्चन था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। और एक और क्वेश्चन था कि क्या बालों के लिए इसका फायदा होता है, सुना है, लेकिन किस तरीके से और कितना फायदा होता है। इससे पहले तो ये जानते हैं कि फिटकरी में ऐसी क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वो हमारे स्किन और हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक गुण वाली होती है। इसका मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोक देती है, उनको पनपने से रोकती है, साथ ही डिस्ट्रॉय भी करती है अगर कोई बैक्टीरिया वहां पर डेवलप हो गए हैं तो इसके अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक गुण के साथ साथ एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो इन्फेक्शन दूर करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो अब ये जानते हैं कि हमें फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारी स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, जैसे कि कालापन, मोस्ट ऑफ कॉमन जो टेन स्किन है वो टेन हो जाती है, काला काले दाग धब्बे हो जाते हैं या साथ ही पिगमेंटेशन हो जाते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सके। तो मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है गुलाब जल के साथ फिटकरी का इस्तेमाल। हमें क्या करना है, फिटकरी को एकदम से महीन पीस कर उसका पाउडर बना लेना है और उस पाउडर में गुलाब जल ऐड करना है। गुलाब जल ऐड करने के बाद आप अपने चेहरे पर जहाँ पे ज्यादा आपके पिगमेंटेशन है या ब्लैकनेस है वहां पे आप इसको लगाइए और कुछ देर तक यानी कि 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा रब कीजिए, जैसे स्क्रब करते हैं वैसे। स्क्रब करने के बाद, रब करने के बाद 10 मिनट तक लगे रहने दीजिए। फिर नॉर्मल पानी या फिर ठंडे पानी से आप स्किन को वॉश कर लीजिए। अगर आप गुलाब जल के साथ इसको मिक्स करते हो तो गुलाब जल क्या होता है, हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है, नेचुरल टोनर का काम करता है जो स्किन को टोन करता है। साथ ही फिटकरी है वो दाग धब्बे दूर करती है, स्किन को अंदर से क्लीन करती है और जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देती है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को दूर करती है। तो सबसे पहला है गुलाब जल के साथ। दूसरी चीज है, आपको फिटकरी को इस्तेमाल करना है नारियल तेल के साथ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना कर लेना नारियल तेल और उसके अंदर एक थोड़ा सा पाउडर, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप फिटकरी का पाउडर उसमें ऐड कर दीजिए और फिर इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर अच्छे से लगा के अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपकी स्किन है वो टाइट होती है, यानी कि जिन लोगों के फाइन लाइन्स की, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है और साथ ही झाइयों की प्रॉब्लम दूर होती है, एक्ने के जो दाग धब्बे होते हैं वो भी ठीक होते हैं, कालापन भी हटता है। तो आपको नारियल तेल के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्योंकि एक नेचुरली इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है और एंटी फंगल गुण होता है और ये भी आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है, अंदर से क्लीन करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन है वो खूबसूरत बनती है, ग्लोइंग बनती है, दाग धब्बे दूर होते हैं, कालापन दूर होता है। अब हम जानते हैं कि तीसरा तरीका है ग्लिसरीन के साथ। ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी त्वचा के लिए, उसको मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमारी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ये जो फिटकरी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो निकल जाता है। तो जब आप ये ग्लिसरीन के साथ इसका इस्तेमाल करते हो तो वो उसकी नमी बनाए रखता है, उसको हाइड्रेट रखता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी पाउडर लेना है और उसमें ग्लिसरीन ऐड करना है और इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। जहाँ पे आपकी पिगमेंटेशन या कालापन की प्रॉब्लम ज्यादा हो वहाँ पे ज्यादा लगाइए, अप्लाई कीजिए, और जहाँ पे कम हो वहाँ पे या तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको लगाने के बाद 10 मिनट तक एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी या फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इन 3 तरीकों से अगर आप अपने चेहरे पर फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनती है और बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। फिटकरी एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, मान लो आपके कट लग गया है आपके, क्योंकि जो लोग सेविंग करते हैं, सेव करने के बाद हमेशा आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो वो आपके कोई भी कट लग गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई स्किन से रिलेटेड, तो उसको ठीक करने का काम करती है। ये तो है कि फिटकरी का हमारी स्किन से रिलेटेड क्या क्या फायदा होता है और कैसे कालापन और पिगमेंटेशन को दूर करती है। अब हमारा जो वीडियो है वो मेरे कुछ व्यूवर्स के सवालों के आधार पे है। तो पहला सवाल हमारा था कि क्या फिटकरी को हम ओवरनाइट यूज कर सकते हैं, पूरी रात लगा के छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके कोई भी एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इरिटेशन की, यानी कि आपके कोई भी समस्या नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा पिंपल्स, बहुत सारे लोगों के एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो रैशेज नहीं बने हुए हैं, एलर्जी नहीं है, तो आप इसको ओवरनाइट लगा के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट आपको सिर्फ फिटकरी इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको या तो पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी का पोर्शन उसमें मिक्स कीजिए और उस पानी को आप अपने चेहरे पर ओवरनाइट लगा के रख लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फिटकरी ली और उसका पाउडर चूर्ण बनाया और उसको पूरे रात आप लगा के रख सकते हो, उससे नुकसान हो सकता है। आपको फिटकरी का थोड़ा सा पोर्शन ही अप्लाई करना है अगर आपको ओवरनाइट लगाना है तो, और उससे बेनिफिट भी होता है, आपके दाग धब्बे और एक्ने की समस्या उससे दूर होती है।
दूसरी जो चीज़ है वो है कि क्या हम रोजाना फिटकरी का इस्तेमाल अपने चेहरे पे कर सकते हैं। जी हाँ, आप रोजाना फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको लिमिट में ही करना है। जैसे हम कोई भी फेस पैक बनाते हैं, जैसे मैंने अभी नारियल का तेल के साथ मिक्स करके उसको लगाने का बोला है, तो इसको लगा के आपको सिर्फ 10 मिनट ही रखना है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना है कि आप 15 से 20 मिनट, 1 घंटा फिटकरी को अपने चेहरे पे लगा के रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी स्किन रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो होम रेमेडी ही क्यों ना हो। तो फिटकरी का भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप रेगुलर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि बालों के लिए ये कैसे फायदेमंद होती है, बालों की कौन सी समस्या ये दूर करती है। तो अगर आप फिटकरी के पानी या तो आप शैम्पू में मिक्स कर सकते हो फिटकरी का कुछ पोर्शन, और या फिर आप तेल में, जैसे मैंने नारियल तेल बुलाया, उसमें मिक्स करके भी आप अपने जो बाल है उस पर लगा सकते हो, स्कैल्प की मसाज कर सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट होता है। इन सबसे क्या होता है, एक तो डैंड्रफ दूर होता है, साथ ही आपके बाल है वो अंदर से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और आपके हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहो तो जिस पानी से आप नहा रहे हो उसमें थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और उससे भी बाल धो सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट होता है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि फिटकरी लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में ये है कि अगर आप लंबे समय तक फिटकरी का इस्तेमाल करें, यानी कि 2-3 घंटे तक आपने स्किन पे लगाए रख रखा है, तो इससे आपकी सेंसिटिव हो सकती है स्किन, वहाँ पे रेशेज हो सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट फिटकरी को कभी भी अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कि पीस लिया और चूर्ण बना लिया और वो काफ़ी देर तक लगा के छोड़ दिया, इससे भी आपके रेशेज की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, अगर आपकी स्किन में कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, कोई भी खुजली या जलन हो रही है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बाकी इसके कोई नुकसान वैसे नहीं होते हैं।